हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं टेक्निकल आर्यस। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि मेमोरी क्या होती है और इसके कितने पार्ट्स हैं। तो मेमोरी दो टाइप्स की होती है, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। तो हम डिस्कस आज करने जा रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी होती क्या है और इसके कितने पार्ट्स हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इसके दो पार्ट हैं, पहला है रैम और दूसरा है रोम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है और इसके कितने भाग हैं और इसका यूज क्या क्या होता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। रैम रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM chip is made with metal oxide semiconductor. It works only when our computer is working on. दोस्तों, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का जो चिप होता है वह मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बना होता है। यह केवल वर्किंग कंडीशन में ही काम करता है। जब हमारा कंप्यूटर ऑन रहेगा तब यह रैम काम करेगा, अदरवाइज ये कंप्यूटर ऑफ होने पर यह हमारा काम करना बंद कर देगा। इसके दो पार्ट्स हैं, रैम के दो पार्ट्स हैं। पहला है एस रैम, स्टैटिक रैम, दूसरा है डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम। चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं कि रोम क्या होता है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इन दिस मेमोरी इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड, नो राइट ऑपरेशन कैन टेक प्लेस। यानी कि इसमें हम केवल रीड कर सकते हैं, कोई भी राइट मतलब यानी कि यहाँ इसमें हम लिख नहीं सकते हैं, कोई भी चीज़ ऑपरेशन कोई भी हम इसमें लिख नहीं सकते हैं। इसको बस हम रीड कर सकते हैं। रोम जो होता है वह तीन प्रकार का होता है। पहला है पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रोम, दूसरा है ई प्रोम यानी कि इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम, उसके बाद है ई डबल ई प्रोम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को रैम और रोम में थोड़ा डिफरेंस आपको बताता हूँ कि रैम और रोम में डिफरेंस क्या होता है। रैम रोम में थोड़ा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ आज। रैम वोलेटाइल मेमोरी होता है। जब मेरा कंप्यूटर ऑन होता है तभी इसमें जो डेटा रहेगा सेव रहेगा। जो रैम है, जब हमारा ऑन रहेगा तभी इसमें डेटा सेव रहेगा। ये बंद होते ही यानी कि कंप्यूटर बंद होते ही डाटा डिलीट हो जाएगा। रोम में आपका जो डेटा होगा वो परमानेंट सेव रहता है। ये रोम जो है इसमें जो डेटा रहेगा आपका परमानेंट सेव रहेगा। मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन गेम डाउनलोड करा तो वो रोम में जाकर स्टोर हो जाता है, वह परमानेंट सेव रहेगा। और जब आप उस ऐप या गेम को खोलने के लिए जाएंगे तो जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो अपने आप रोम से रैम में चला जाता है। वो अपने आप क्या होता है, रोम से रैम में चला जाता है। तब हमारा रैम का काम स्टार्ट होता है और जब तक हम गेम खेल रहे होते हैं तब तक हमारा रैम काम कर रहा होता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का स्पीड आपके रैम पर डिपेंड करता है और टेम्पररी स्टोरेज का काम रैम करता है। जो टेम्पररी स्टोरेज काम जो करता है कौन करता है, रैम करता है। और रोम का डाटा फिक्स होता है। जो रोम है इसका डाटा जो होगा वो फिक्स होगा। इसमें हम केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। इसमें हम केवल रीड कर सकते हैं और राइट नहीं कर सकते हैं। यही होता है जो दोस्तों रैम और रोम में डिफरेंस। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।